मेरे सभी साथियों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज हम लोकसभा निर्वाचन में जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट है ये क्या होता है, ईडीसी के संबंध में पीठासीन अधिकारी किस प्रक्रिया का पालन करेंगे, निर्वाचक नामावली एवं मतदाता रजिस्टर में कैसे इसकी एंट्री की जाएगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आस्वीकरण यह प्रस्तुति प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई है। किसी संशय या संदेह की स्थिति में समस्त सुसंगत अधिनियम एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें तथा रिटर्निंग अधिकारी के तत्कालिक दिशा निर्देशों के अधीन अपना कार्य संपादित करें। चलिए अब जानते हैं इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट क्या होता है। All persons appointed on election duty on the poll day who are not able to cast their vote at the polling station where they are enrolled as a voter are entitled to the facility of either an EDC or a postal ballot. In case they are put on election duty in the same constituency in which they are enrolled as a voter, they are entitled to get an EDC which entitles them to vote at the polling station where they are on duty. मतदान के दिन चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त सभी व्यक्ति जो मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने में सक्षम नहीं है, जहां वे मतदाता के रूप में नामांकित हैं, ईडीसी या डाक मतपत्र की सुविधा के हकदार होते हैं। यदि उन्हें उसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी पर रखा जाता है जिसमें वे मतदाता के रूप में नामांकित हैं, तो वे एक ईडीसी प्राप्त करने के हकदार हैं जो उन्हें मतदान केंद्र पर मतदान करने का अधिकार देता है जहां पर वे ड्यूटी पर हैं। ये है वो 12 नंबर फॉर्म जो ईडीसी के लिए हमें एप्लीकेशन के रूप में प्रस्तुत करना होता है जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को। तो जब आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, सेकेंड ट्रेनिंग होगी, तो आपको ईडीसी के लिए फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा और आपको इस तरीके से यह फॉर्म भर देना है टू द रिटर्निंग ऑफिसर। आपको अपनी विधानसभा का नंबर, जिस विधानसभा में आप हैं वो, और जो आप देख रहे हैं इस फॉर्म में जहाँ जहाँ जो भरना है मैंने उसको भर दिया है। आप ठीक इसी तरह अपने फॉर्म को भर दीजिएगा और 12A का जैसे ही आप एप्लीकेशन देंगे तो आपको 12B जो अगला फॉर्म है 12B जो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाएगा वो आपको दे दिया जाएगा। चलिए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के संदर्भ में ये बात बहुत ध्यान से आप समझ लें। इफ द इलेक्शन ड्यूटी इज कैंसल्ड द पर्सन कैन कास्ट हिज और हर वोट एट एनी पोलिंग स्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी बट ही और शी कैन नॉट कास्ट हिज हर वोट इन द पोलिंग स्टेशन इन विच ही इज एनरोल्ड। मतलब है यदि चुनाव ड्यूटी रद्द कर दी जाती है या नहीं लगती है तो वह व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र जिसे ईडीसी जारी हुआ है निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र पर अपना वोट डाल सकता है। लेकिन अब इस लेकिन को ध्यान रखना, लेकिन वह उस मतदान केंद्र में अपना वोट नहीं डाल सकता जिसमें वह नामांकित है। यानी जिस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में ईडीसी जारी जिसको किया गया है यदि उस व्यक्ति का नाम है तो फिर वहां पर जो निर्वाचक नामावली होती है चिन्हित प्रति उसमें ईडीसी मार्क कर दिया जाता है। तो आप अपने पोलिंग स्टेशंस पर अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, फिर आप किसी भी अन्य पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाल सकते हैं यदि आपके पास ईडीसी है। मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी केंद्रीय निर्वाचन नियम 1961 के नियम 35A CE रूल 1961 के तहत जब भी कोई मतदान कर्मचारी उस मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए ईडीसी प्रस्तुत करेगा तब निम्न कार्रवाई करेंगे। पीठासीन अधिकारी क्या करेंगे चलिए जानते हैं। पीठासीन अधिकारी निम्न कार्रवाई करेंगे। ईडीसी पर ईडीसी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले नंबर 1 के पास जो व्यक्ति पहुंचेगा ईडीसी, आप स्वयं भी पहुंच सकते हैं, आप मतदान दल में आप वहीं वोट डाल रहे हैं, प्रक्रिया वही रहेगी। तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अंत में ईडीसी में उल्लेखित नाम और निर्वाचक नामावली के विवरण से दर्ज करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि ईडीसी जिसे जारी किया गया वह आपकी मतदान निर्वाचक नामावली में नहीं होगा, इसलिए आप निर्वाचक नामावली के अंत में पहुंचकर उस ईडीसी में जो नाम उल्लेखित है
उसका विवरण दर्ज कर लीजिए। ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि को निर्वाचक नामावली के प्रासंगिक भाग में प्रविष्टियों की अंतिम क्रम संख्या के बाद क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए। मान लीजिए आपकी निर्वाचक नामावली में कुल वोटर संख्या 842 है, तो 843 आप लिख करके ईडीसी जिस व्यक्ति का है वो आप पूरे उसकी जानकारी को दर्ज कर लेंगे। मान लो 2 है, 3 है, तो ऐसे क्रम संख्या बढ़ाते जाएंगे। 843, 844, 45 अपने हाथों से निर्वाचक नामावली के अंत में आप दर्ज कर देंगे। ईडीसी को मतदान अधिकारी क्रमांक 1 अपने पास जमा कर लेंगे। ध्यान दीजिए, जो ईडीसी सर्टिफिकेट इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट है उसको हमें मतदान के उपरांत सामग्री के साथ जमा करना होता है। तो ईडीसी सर्टिफिकेट्स को आप मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ले लेंगे और पीठासीन अधिकारी के पास रख देंगे। सामग्री जब आप जमाएंगे तो उसमें आप एक लिफाफा होता है, उसमें सारे ईडीसी सर्टिफिकेट्स रख देंगे और जमा करेंगे। इसके बाद व्यक्ति को सामान्य प्रक्रिया का पालन करके मतदान करने की अनुमति दी जाएगी और एक सामान्य मतदाता की तरह अब वह व्यक्ति जो ईडीसी लिए है वह मतदान करेगा। आप स्वयं भी हो सकते हैं। फॉर्म 17A यानी मतदाता का रजिस्टर, मतदाता के रजिस्टर में कैसी एंट्री करेंगे आप? तो 17A में आप मतदाता सूची में निर्वाचक की क्रम संख्या के कॉलम में ईडीसी धारक के क्रम संख्या, भाग संख्या और विधानसभा खंड का नाम उल्लेखित किया जाएगा। तो अब आपको जो मतदाता का विवरण है वो 17A में लिखना है। उसकी निर्वाचक क्रम संख्या वही होगी जो आपने निर्वाचक नामावली में अंत में बनाई है। उदाहरण के लिए यदि ईडीसी धारक असेंबली सेगमेंट XYZ के भाग संख्या 25 में नंबर 415 पर नामांकित है तो उस मामले में फॉर्म 17A के कॉलम 2 में प्रविष्टियां 415/25 और XYZ होंगी। फॉर्म 17A की टिप्पणी कॉलम में ईडीसी मतदाता लिखा जाएगा और 17A के जो रिमार्क वाला कॉलम है उसमें आप ईडीसी लिख देंगे। ये प्रक्रिया रहेगी, पीठासीन अधिकारी इसको इस तरह की कार्रवाई करेंगे। और अब लोकसभा निर्वाचन 2024 के सभी प्रशिक्षण वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा सर पर पहुंचकर वहां आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस तरीके का आपको निर्वाचन प्रशिक्षण की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें विधानसभा निर्वाचन के वीडियो हैं, लेकिन जो बातें हैं वो सारी लोकसभा निर्वाचन में आपको उपयोग करनी है। वैसे ही कार्रवाई प्रक्रिया होनी है, बस लोकसभा निर्वाचन लिखा जाएगा जहां विधानसभा निर्वाचन लिखा गया है। तो आप जब इस चैनल पर पहुंचेंगे, इस प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे तो आपको मतदान अधिकारी 1, 2, 3 के कार्य, मतदान की बैठक व्यवस्था और अभिलिखित मतों का लेखा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत आसानी से भरने के लिए कैसे भरेंगे सब कुछ मिल जाएगा। सभी साथियों को नमस्कार और सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोकसभा निर्वाचन बहुत अच्छे से कराएं और आपको पूर्ण सफलता मिले। इसी के साथ सभी का धन्यवाद और नमस्कार।